नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक कहानियों में। आज हम आपको सुनाएंगे श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन खिलाने का महत्व से जुड़ी एक रोचक कहानी। यूं श्राद्ध में सबसे पहले कौवे को भोजन कराया जाता है कि उसे यमराज का प्रतीक माना गया है। आइए जानते हैं इस पावन परंपरा का रहस्य। गांव के बाहर एक तालाब के किनारे सावित्री बैठी थी। उसके हाथ में रोटियां थी और उसके पास उसके बेटा मोहन खेल रहा था। तभी अचानक कई कौवे आकर वहां काव काव करने लगे। मोहन ने पत्थर उठाया और कौवे को भगाने लगा। सावित्री ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रुक बेटा, इन्हें मत भगाओ। मोहन हैरान होकर अपनी माँ को देखने लगा। माँ, ये तो हमारी रोटियां छीन रहे हैं, इन्हें क्यों ना भगाऊं? सावित्री मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये केवल कौवे नहीं है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। कहते हैं कि जब हम इन्हें भोजन कराते हैं तो हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, माँ, क्या सच में दादा दादी ये भोजन पहुंचता है उन तक? क्या सच में इन्हें कौवे को भोजन कराने से हमारे जो दादा दादी हैं, क्या वो भोजन खाते हैं? सावित्री ने समझाया, हाँ बेटा, यह प्रतीक है। कौवा यमराज का दूत माना जाता है। श्राद्ध के दिनों में जब हम इनको भोजन कराते हैं तो ये संदेश हमारे पितरों तक पहुंचता है कि हम उन्हें याद कर रहे हैं। मोहन के चेहरे पर मासूम सी मुस्कान आया। उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और कौवे की ओर फेंक दिया। देखते ही देखते सारे कौवे कांव कांव करते हुए रोटियां खाने लगे। सावित्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, अपने पूर्वजों को याद करना और उनका सम्मान करना ही हमारा सच्चा धर्म है। मोहन खुशी से बोला, अब मैं हर साल पितृपक्ष में इन्हें खाना खिलाऊंगा माँ। मोहन ने अपनी माँ से पूछा कि इन कौवे को खाना खिलाने का क्या महत्व है, मुझे कुछ समझाइए। श्राद्ध पक्ष में कौवा यमराज का प्रतीक माना गया है। जब हम इन्हें भोजन कराते हैं तो इसे हमारे पूर्वज तक अर्पित माना जाता है। अगर कौवे भोजन स्वीकार कर लें तो यह पितरों की प्रसन्नता का संकेत है। फिर माँ ने आगे कहा, इसके पीछे कई कथाएं प्रचलित है। एक कथा त्रेता युग की है। मैं तुम्हें श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन खिलाने का महत्व बताती हूँ, तो सुनो। कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ संकेत बताने वाला कहा गया है, इसलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवे का बड़ा ही महत्व है। श्राद्ध पक्ष में यदि कौवे तुम्हारे द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण कर लें तो ऐसा माना जाता है कि पितरों की कृपा तुम पर है, पितर प्रसन्न है। इसके विपरीत यदि कौवे भोजन ग्रहण ना करे तो इसे अशुभ माना गया है। अब सुनो ये कथा त्रेता युग की। एक दिन भगवान राम और माता सीता वन में घूम रहे थे। तभी देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर लिया और भगवान राम की शक्ति को परखना चाहा। उसने माता सीता के पैर पर चोट मार दी, जिससे उनका पैर लहूलुहान हो गया। स्वामी, मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। श्री राम ने कहा, देवी सीता, यह तो कौवा तुम्हारे पैर को घायल कर गया। यह देखकर भगवान राम ने अपने धनुष से बाण छोड़ा। तब जयंत भयभीत होकर भागने लगा। सबसे पहले वह अपने असली रूप में आकर अपने पिता इंद्र के पास गया। पिताश्री, मेरी सहायता कीजिए, भगवान राम ने धनुष से निकला बाण मुझे छलनी कर देगा। इंद्र ने कहा, तुमने भगवान श्री राम से बैर लिया है, उनका विरोध किया है, मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता। पिता द्वारा शरण न मिलने पर जयंत भयभीत होकर भागा और अंत में भगवान श्री राम के शरण में आ गया। प्रभु श्री राम ने दया दिखाते हुए उसका जीवन तो बचा लिया, लेकिन दंड रूप उसकी एक आंख फोड़ दी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से भोजन पितरों तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए श्राद्ध में कौवों को भोजन कराना अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कारण यह है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही सबसे पहले भोजन कराया जाता है। पितृदोष से मुक्ति के उपाय के रूप में श्राद्ध में खीर, पूरी आदि पकवान बनाकर कौवों को भोग लगाया जाता है। श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने का एक उत्सव है। यह वह अवसर होता है जब हम खीर, पूरी आदि पकवान बनाकर उसे भोग को अपने पितरों को अर्पित करते हैं, जिससे तृप्त होकर पितरे हमें आशीर्वाद देते हैं। पितर
कभी भी अपने संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध, कर्म और पिंडदान करने पर ही उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन, धान्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितर यह नहीं चाहते कि उनकी संतानें उन्हें तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। कहा गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का तर्पण करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक पितृपक्ष की अवधि होती है। इस समय पितरों की पूजा विधि पूर्वक करने से घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय और आजीविका में उन्नति होती है तथा जीवन की रुकावटें दूर हो जाती हैं। पितृपक्ष की पूजा के लिए सुबह उठकर स्नान करें, इसके बाद पूरे घर की सफाई करें और गंगाजल तथा गौमूत्र का छिड़काव करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तांबे के चौड़े पात्र में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगाजल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों से भरकर दाहिने अंगूठे से उसी पात्र में अर्पित करें। इस प्रकार 11 बार करते हुए पितरों को ध्यान करें। निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोएं। ब्राह्मण भोजन से पहले गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटियों के लिए भोजन अलग से रखें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद ब्राह्मण हेतु थाली अथवा पत्तल में भोजन परोसें। भोजन उपरांत अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा और अन्य सामग्री का दान करें। इसमें गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक दान करना शुभ माना गया है। इसे महादान कहा गया है। पितृपक्ष की महत्ता एक और कथा से हमें समझ में आती है। तो बेटा, मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक कथा और सुनाने जा रही हूँ। महाभारत युद्ध में जब दानवीर कर्ण का निर्धन हुआ तो उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची। वहां उन्होंने भोजन की जगह सोना और आभूषण दे दिए गए। यह देखकर कर्ण दुखी हो गए और उन्होंने देवताओं से कारण पूछा। देवराज इंद्र ने कहा, हे दानवीर कर्ण, आपके जीवन काल में आपने बहुत सारे दान किए, लेकिन आपने हमेशा सोना और आभूषण ही दान किए। आपने कभी भी अपने पितरों के लिए अन्न दान नहीं किया, इसलिए आपको आज भोजन के स्थान पर सोना और आभूषण ही मिल रहे हैं। कर्ण ने कहा, हे देवराज, यदि ऐसा है तो मुझे एक अवसर दीजिए ताकि मैं अपने पितरों के लिए अन्न दान कर सकूं और पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊं। देवराज इंद्र की कृपा और आशीर्वाद से कर्ण को 15 दिन तक पृथ्वी पर लौटने का अवसर मिला। उन्होंने अपने पितरों के नाम से अन्न और वस्त्र दान किए तथा पितरों की पूजा की। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के 15 दिन को पितृपक्ष कहा जाता है। पुराणों में भी बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिजनों से मिलने का अवसर पाते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन कराने की परंपरा केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि हमारे पितरों तक अर्पण पहुंचाने का एक पवित्र माध्यम है। श्रद्धा भाव से किया गया श्राद्ध और तर्पण हमारे पूर्वजों को तृप्त करता है और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल धार्मिक कहानियों को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और पावन कथा के साथ। जय श्री राम।